तो आज लेक्चर नंबर 18 में हम लॉगरिथम की प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं और उस प्रॉपर्टीज पर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने लॉग से दोस्ती करी थी, लॉग के बारे में जाना था, उसका यूज जाना था कि लॉग एक मैथमेटिकल टूल होता है और वो क्या काम करता है मैथमेटिक्स में, उसका पर्पस क्या है मैथमेटिक्स की दुनिया में आने का। उसका पर्पस है कि कैलकुलेशन को सिंपल बनाना, बड़ी बड़ी जो कैलकुलेशन है। हमने एप्लीकेशन भी देखा था, जैसे फिल्टर्स जो डिजाइन किए जाते हैं, फ्रीक्वेंसी फिल्टर जैसे एफएम रेडियो वगैरह, इनके जो फिल्टर्स होते हैं वो सब इसी का यूज करके किए जाते हैं। तो आज हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। थोड़ा नायाब होता है, अलग तरीके से प्रॉपर्टीज हैं, कुछ यूज करता है, मतलब जो खेलता है नंबरों के साथ, किस तरह खेलता है ये हमें जानना है। तो देखो, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ क्या दी है, लॉग ऑफ एम टू द बेस। हमने प्रोनाउंसिएशन करना सीखा था ना, बिल्कुल उसी तरह प्रोनाउंसिएशन हमें करना है। लॉग एम टू द बेस से प्लस लॉग एन टू द बेस से। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है, बहुत ध्यान से देखना, मैं किस तरह से इसको ऑब्जर्व करना दिखाता हूँ। ऑब्जर्वेंस बहुत जरूरी है कि लॉग एम टू द बेस से प्लस लॉग एन टू द बेस से, टू अलग अलग, टू डिफरेंट लॉग, दो लॉग यूज हो रहे हैं यहाँ पर और बीच में प्लस का साइन है। तो ये कन्वर्ट होके क्या दे देता है हमें, सिंगल लॉग। क्या देता है, सिंगल लॉग। और एक चीज देखो, दोनों में बेस की वैल्यू क्या है, सेम है, तो यहाँ भी बेस का वैल्यू सेम रहेगा। और ये जो वैल्यूज थी एम और एन, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है एम इंटू एन, इस तरह से। तो ये याद रखो, जब भी टू इंडिविजुअल लॉग होंगे, उनका बेस सेम होगा, तो उन एक सिंगल लॉग में उन दोनों वैल्यूज का प्रोडक्ट हो जाएगा और बेस वही रहेगा जो इंडिविजुअल का था। ठीक है, तो इसको हम लेफ्ट टू राइट भी यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, और राइट टू लेफ्ट भी यूज कर सकते हैं जैसा जरूरत पड़ेगी। यदि सिंगल लॉग के अंदर दो चीजें मल्टीप्लाई में है तो उसको टू अलग अलग लॉग में भी कन्वर्ट हमें करना आना चाहिए, एडिशन के फॉर्म में। सेकेंड प्रॉपर्टी, यहाँ पर क्या डिफरेंस है, फर्स्ट के कंपेयर में ओनली प्लस की जगह माइनस आ गया है। तो ऐसे में क्या होता है, पहले प्लस की वजह से मल्टीप्लाई हुआ था, अभी डिवीजन हो जाएगा, बस सिंपल इतना सा चेंज आता है, बेस कोई रहेगा और कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड फोर्थ, ये देखो सिमिलर प्रॉपर्टी, जैसे फर्स्ट और सेकंड सिमिलर थी, इसको अलग कलर से कर लेते हैं। अब देखो यहाँ क्या करता है, यहाँ लॉग ऑफ एम टू द बेस है, बट एम के ऊपर एक पावर दिख रही है। एम के ऊपर क्या पावर दिख रही है, एम के ऊपर लिखी हुई है एन, ये पावर है। तो जब भी वैल्यू के ऊपर कोई पावर होती है तो वो ऊपर से आगे आ जाती है। याद रखना, क्या से वो आगे आएगी, ऊपर से। मैं ऊपर से क्यों बोल रहा हूँ, अभी फोर्थ वाले में समझ में आएगा। ये क्या होती है, ऊपर से आगे आ जाती है। ऊपर से आगे आने का मतलब है कि ये बन जाएगा एन मल्टीप्लाई लॉग एम बेस ए, इस तरह से। और 22% भी ट्रू है कि यदि आगे कोई लॉग के वैल्यू आए, जैसे एन है, तो वो वैसे राइट का कोई चीज लिखी तो लेफ्ट में चला जाएगा, मतलब पावर उठ के एम के ऊपर भी जा सकती है, तो हमारा ये लेफ्ट वाला बन जाएगा। तो इस तरह दोनों चीजें हमें याद रखनी है। ऐसे अब फोर्थ वाला देखो, फोर्थ में पावर किसके ऊपर है, बेस के ऊपर है। तो ए पावर कितनी है, बी। अब ये भी आगे आती है, पावर हमेशा आगे आएगी, वैल्यू पर होगी तब भी आगे आएगी, बेस पर होगी तब भी आगे आएगी। केवल डिफरेंस क्या होता है, वैल्यू पर होती है तो ऊपर से आगे आती है, बेस पर होती है तो नीचे से आगे आती है। नीचे से आगे आने का मतलब है कि ये अपॉन में आ जाता है, डिनोमिनेटर में, वन अपॉन बी। पावर क्या बन जाएगी इस केस में, वन अपॉन बी। और हमारा क्वेश्चन लॉग ऑफ एम टू द बेस ए, ये बन जाएगा। ठीक है, तो हम पावर को यहाँ से इधर भी ले जा सकते हैं इसके पास, है ना। याद रखना, डिपेंड करता है हमें जरूरत कैसी है। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 5 और प्रॉपर्टी नंबर 6, ये दोनों सिमिलर हैं, इनको बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी भी बोला जाता है। यहाँ पर बेस देखो, जैसे लॉग एम, इसको चलो हम ब्लू कलर से करते हैं, लॉग एम टू द बेस एन। अब बेस एन है, अब लॉग क्या आगे जो वैल्यू है वो एम है। कभी कभी हमें ऐसी जरूरत पड़ेगी कि एन को भी हमें वैल्यू बनाना है, एम भी वैल्यू के फॉर्म में चाहिए, एन भी वैल्यू के फॉर्म में चाहिए। अभी इस फिफ्थ वाले पार्ट में एन कहाँ पर है, बेस में है, तो दोनों को वैल्यू बनाने के लिए क्या किया जाता है, दोनों को वैल्यू बनाने के लिए इसमें क्या किया जाएगा, तो हम क्या करते हैं, लॉग एम
और अपॉन डिवाइड में लिख देते हैं log n। दोनों को वैल्यू बना दिया, है ना, दोनों को वैल्यू बना दिया, मतलब जो पहले से वैल्यू थी m थी, log के आगे तो log m लिख दिया। n बेस में था लेकिन हमें उसकी वैल्यू की जरूरत है तो हमने उसको डिवाइड में डिनोमिनेटर में log n लिख दिया। अब बेस का क्या, बेस के बिना कभी भी log नहीं लिखना है हमें, बेस बहुत जरूरी है। तो बेस हम अब कुछ भी लगा सकते हैं, एनीथिंग, बस इसके रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। रूल्स रेगुलेशन क्या होते हैं वो हम आगे के लेक्चर में हम देखेंगे, जब लॉग का फंक्शन की डिस्कस करेंगे, ग्राफ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बेस क्या आ जाएगा, या ए मैंने दोनों में अभी ए लगा दिया। ई लगा सकते हो, 10 लगा सकते हो ऊपर नीचे, 11 12 2 5 100 एनीथिंग, जो भी मन करे वो बेस आप लगा सकते हो। मैंने अभी दोनों में क्या लगा दिया, ए। पर याद रखना दोनों में सेम होगा बेस। अब 6 वाली प्रॉपर्टी, अब 6 में क्या है, सेम चीज लिखी है जो 5th में थी, log m बेस है। तो log ये m बेस है जो 5th में था, वहां हमें क्या जरूरत थी, m भी वैल्यू में चाहिए और n भी वैल्यू में चाहिए, इसलिए log m अपॉन log n कर दिया और बेस चेंज कर दिया। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एक्सचेंज करना है। हम क्या चाहते हैं, m और n, कि n m की जगह पहुंच जाए और m n की जगह आ जाए। मतलब अभी m वैल्यू है और n बेस है, तो हम चाहते हैं कि n बन जाए वैल्यू और m बन जाए बेस। ऐसा कैसे करते हैं, तो सिंपल इसको डिनोमिनेटर में लिख दो, 1/log n आ जाएगा और यहाँ m आ जाएगा। बस इतना सा करना है, ये हमारी प्रॉपर्टी हो जाती है। ओके, तो इस तरह से हो गया। तो मतलब जब भी एक्सचेंज करना है तो हम रेसिप्रोकल ले। नाउ 7th और 8th, ये दोनों मिलती जुलती प्रॉपर्टी, इसको हम चलो रेड से करते हैं इस बार। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, ए है और ए की पावर में कुछ लिखा है, लॉग है। ए की पावर में लॉग है, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस बी। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ए और एक्स ये जो है, ये दोनों इंटरचेंजेबल होते हैं, दोनों को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ए की जगह एक्स लिख दो, एक्स की जगह, तो मैं इसको क्या बना सकता हूँ, एक्स पावर लॉग ए और बेस में क्या है बी। इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। ओके, अब यहाँ पर देखो 8th में क्या है, सिमिलर चीज है, बस एक डिफरेंस है। 7 में बेस क्या था, बी, और यहाँ पर 8 में बेस ए है। मतलब नीचे जो चीज है वही बेस में पहुंच गई ऊपर। जब भी ऐसा हो जाए नीचे वाला और ऊपर वाला सेम हो जाए, तो हम बोलेंगे ये जो पूरी चीज है, ये पूरी चीज गायब हो जाती है और बचता है ओनली ये वाली चीज। यहाँ पर जो भी होगा, अभी जैसे x लिखा है तो ओनली x हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ 9th और 10th ये सिमिलर होते हैं, इनकी बात करते हैं हम। तो 9th में, अब देखो यहाँ बोला है नीचे बेस ए है, वैल्यू भी ए है, तो हमें पता है जब दोनों चीजें सेम होती है तो आंसर कितना आता है, 1। जैसे log 2 बेस 2 होगा, तो पता है नीचे वाले की पावर कितनी लगाएंगे, ऊपर वाला आ जाए 1 पावर लगेगी। तो जब भी वैल्यू और बेस सेम होंगे तो आंसर क्या लिखना है हमें, 1। और जब log 1 आ जाए, log 1, तो आंसर आता है 0, क्योंकि ए की कितनी पावर लगाएंगे 1 आ जाए, 0 लगाओ। जैसे सपोज एक रफ के लिए मैंने क्वेश्चन लिया, log 1 बेस 10, तो 10 की कितनी पावर लगाएं कि 1 आ जाए, 0 लगानी पड़ेगी ऑब्वियसली। तो किसी की भी पावर 0 हमेशा क्या होती है, 1 होती है। इस इसीलिए log 1 जो होता है वो हमेशा 0 के इक्वल होता है ना, ये इसका एग्जाम्पल होता है। तो log 1 कभी भी आ जाए तो वो हमेशा हमें आंसर में क्या देना है, आंसर लिखना है 0। चलिए अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, जैसे कि देखो ये वाला क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर। अब इस क्वेश्चन को ट्राई कैसे किया जाए, है ना, इसमें इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, उसको छोटे फॉर्म में बनाना चाहिए, स्मॉल फॉर्म में। स्मॉल फॉर्म में बनाने से मतलब क्या है, जैसे 27 है, 27 हमें पता है 3 रेज़ टू पावर 3 होता है। 81 क्या होता है, 3 रेज़ टू पावर 4 होता है, ऐसा होता है ना। अब क्या होगा, हमने अभी पढ़ी थी, देखो फोर्थ और थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में था जो भी ऊपर होता है वो चीज आगे आ जाती है ना, ऊपर वाली जो पावर है वो इधर ऊपर से आगे आ जाएगी, नीचे वाली पावर नीचे से आगे आ जाएगी। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, ऊपर से आगे आना मतलब न्यूमरेटर में 3, नीचे से आगे आना मतलब डिनोमिनेटर में 4।
और बचा क्या, log 3 बेस 3। और log 3 बेस 3 दोनों चीजें सेम, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो कितना आसान बन गया क्वेश्चन, और आंसर आ गया 3/4, है ना। आंसर क्या आ गया, 3/4, ये आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। एक काम करो, आप वीडियो को पॉज करो और उसको सॉल्व करो जल्दी से। अब मैं आशा करता हूँ आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ। आपको हमेशा पॉज करके सॉल्व करना है, सॉल्व करके खुद से चेक करना है कर पा रहे हो क्या, आंसर जो आता है फिर इसको मैच करना है मेथड को। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, लॉग, ये क्वेश्चन लॉग 125 को क्या लिखेंगे, 5⁻³ और 625 5⁻⁴। अगेन ये पावर ऊपर से आगे नीचे से आगे, तो यहाँ 3/4 इंटू log 5 बेस 5। अगेन ये वाली चीज कितनी हो गई, 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3/4। सेम आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं हम। ओ यहाँ तो दो दो लॉग लगा दिए, कोई बात नहीं, हम फिर भी सॉल्व कर लेंगे। दो दो लॉग हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें सिंपल बेसिक पर याद ध्यान देना है, प्रॉपर्टीज को यूज करना है और नंबर्स को छोटे से छोटा बना लो, जितना छोटा हम बना सकते हैं। सबसे पहले हम अंदर वाले को छोटा बनाएंगे, 2²। अब स्क्वायर है तो ये पावर आगे आएगी, पर आगे कहाँ तक आएगी, अंदर ब्रैकेट में ही आएगी। मैं इसको अलग कलर से करता हूँ जिससे हाईलाइट होके अच्छे से दिखे। तो ये जो 2 है ये आगे आएगा, लेकिन इसी लॉग के आगे आएगा। यहाँ पर आगे नहीं लेकर आना है ना, इतना आगे नहीं लेकर आना कि अंदर ही लेकर जाना है। इज इक्वल टू लॉग बेस 2 ब्रैकेट 2 log 2 बेस 2 बचा। अब देखो ये 2 log 2 बेस 2 है, तो log 2 बेस 2 इतनी जो वैल्यू है ये तो 1 हो गई, और 2 इंटू 1 क्या मिला हमें, 2 मिलेगा। तो अंदर मिलेगा log 2, यहाँ बेस 2 बचा। अब ये फिर से इक्वल हो गए, तो इसका वैल्यू कितना आ गया फाइनली 1। तो इस दो दो लॉग लगे थे, बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, अरे 10 लॉग भी हम लगा देंगे तब भी हम सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल मेथड से, है ना। बस बेसिक्स पर ध्यान देना है। नाउ ये क्वेश्चन है, अब क्या करना है हमें, इसको वही छोटा बनाएंगे। जैसे log 9 क्या होता है, 3² इंटू 3 रूट मतलब 1/2 होता है, और 1/3 को 3 की पावर में -1 बना सकते हैं। हम सब कुछ सिमिलर बनाना चाहते हैं, तो log 2 और 1/2 ऐड होगा तो कितना आ जाएगा, 3⁻5/2, और नीचे 3⁻1। अब पावर को आगे लेकर जाना है, ये जो है इससे पावर यहाँ पर आएगी और -1 से नीचे से आगे आ जाएगी। तो इसलिए हमारा ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा ऊपर 5/2 और नीचे -1 log 3 बेस 3, और ये चीज कितनी होती है, 1। तो आंसर फाइनल कितना आ गया, -5/2। ये हमारा आंसर है। तो आई थिंक आपको समझ में आए होंगे किस तरह से हम प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और इन प्रॉपर्टीज को क्वेश्चंस में हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो क्या चीज याद रखनी है, क्वेश्चन को छोटे से छोटा बनाओ, जितने छोटे नंबर्स में हम लिख सकते हैं उनको पावर्स में लिख सकते हैं, और प्रॉपर्टीज को यूज करो। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, कागज से प्रॉपर्टी लिखो। हमेशा क्वेश्चन करते समय कागज को साइड में रखो, और साइड में रख के प्रॉपर्टीज को देख देख के अप्लाई करो, धीरे धीरे वो याद हो। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं।